लाओ बुक दो। कौन? देखो भैया बहनों, एक दूसरे को इस प्रकार से इरिटेटेड, जिसको हम घृणित बोलते हैं ना, घृणा करना है ना, ये सिस्टम सब गलत है। हो सकता है कल में आप इस बहन की जगह होते तो, ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें। बहन थोड़ी पीछे हो, आप क्या नाम है? नितेश बहन पीछे हो, आप भी बहन पीछे हो जाओ ना, और दीवार का सहारा नहीं लेना, स्ट्रेट बैठना है। सभी की नजर किताब में रहनी चाहिए। किसी भी विद्यार्थी से पूछा जा सकता है कि कहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलर्ट। भैया पीछे क्या नाम है इसका? बातें नहीं। कहाँ से पढ़ाना आज है? अच्छा है 45। ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थियों के हाथ में पेंसिल या पेन होना चाहिए। जहां पर आपको लगता है कि वर्ड मीनिंग्स हार्ड है, उसको आप राइट कर सकते हो। एट द एंड ऑफ ए वीक, यानी सप्ताह के अंत में। एट द एंड ऑफ ए वीक, सप्ताह के अंत में। दे हैड लॉस्ट ऑल होप, यानी उन्होंने अपनी सभी आशाएं खो दी। दे यानी वे, हैड लॉस्ट यानी खो चुके थे, ऑल होप यानी सभी आशाएं। कौन खो चुके थे? पति। एंड लोइजल, older by 5 years, declares we must replace this ज्वेलर्स। अब देखिएगा, यानी जो ज्वेलर्स है, इसका जो इनको कर्जा हुआ है, इस कर्जे को उतारने में इनको लमसम कितने 5 साल हो गए। कितने हो गए? 5। ठीक है। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेलर्स, यानी हमें क्या करना है? इस आभूषण को रिप्लेस करना। बैठ जाओ भैया, यानी रिप्लेस करना है। जो हम लेके आए थे उस ज्वेलर्स के बदले में दूसरा ज्वेलर्स हमें देना पड़ेगा। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, दे फाउंड ए चैपलेट्स ऑफ डायमंड्स which seems to them actually like the one they had lost। अब देखिएगा, ये प्लाइस रॉयल, ये एक दुकानदार का नाम है, जहां पर ये जाते हैं और उस डायमंड के बारे में क्या करते हैं? ये बातचीत करते हैं। अर्थात जो हीरा ये लेके आए थे, सेम उसी प्रकार का हीरा इसकी दुकान में देखने को मिला। यानी जो प्लाइस रॉयल है, इस दुकान के ऊपर सेम वैसा ही डायमंड का जो वो मैम मटिल्डा लेके आई थी फॉरेस्टर के पास से, सेम वैसा का वैसा ही देखने को कहां पे मिला है? ज्वेलर्स की शॉप या दुकान के ऊपर। देखिएगा, इट वाज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांस, यानी इसकी वैल्यू यानी कीमत कितनी थी? 40,000 फ्रांस। कितनी थी? दे कुड गेट इट फॉर 36,000, यानी उनके पास में केवल कितने रुपए थे? 36,000। ठीक है ना? रुपए हम नहीं बोल करके यहाँ की जो मुद्रा है फ्रांस, उसी को हम बोलेंगे। लोइजल पॉसिस्ट 18,000 फ्रांस। अब देखिएगा, लोइजल 18,000 रुपए संभवतः कर सकता है, विच हिज फादर्स हैड लेफ्ट हिम, यानी उसके पिता जो छोड़ के गए थे, है ना? कितने रुपए छोड़ के गए थे उसके पिता?
हाँ, ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी के क्या कर लिया इसने, उधार ले लिया। बोरोड का मतलब क्या होता है, उधार लेना। ही मेड रेन्यूअस प्रॉमिस, टुक मनी फ्रॉम अनश्योर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स। अब देखिएगा, जो भी इसके यानी जिससे भी ये धन ले रहा था, उसको वापस करने का ये वादा कर रहा था कि हम आपके पैसे को वापस कर देंगे समय के अकॉर्डिंग। देन ही वेंट टू गेट्स द न्यू नेकलेस, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, एक नया नेकलेस प्राप्त किया। डिपोजिटिंग्स ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रेंड्स, यानी जो व्यापारी है उस व्यापारी की दुकान के ऊपर इन्होंने कितने रुपए रखे, 36,000 फ्रेंड्स रुपए रखे, और क्या कर दिया इन्होंने, नेकलेस को ले लिया। When मैम लॉयजल took back the jewelers of मैम फॉरेस्टर, यानी जब मैम फॉरेस्टर, नमस्कार, बैठो, कैसे, क्या बात, आधार कार्ड का अभी नहीं हुआ क्यों, उनका एक वर्ष पहले लेके गए थे। अच्छा अच्छा, बैठो, है ना, पानी वानी पियो। नहीं जाएंगे सर जी, दोनों को भेजना है, नव्या नव्या को भेजना है, नव्या को, सुनील जी नव्या को भेज दो, नव्या मौर्य, बैग देके भेजना है। अच्छा, वैसे भेज दो ना, दिव्या लेके आ जाएगी बैग को, तो क्या नाम उसको, टॉयलेट करने गई है, अब कोई नहीं आ जाती है उसके बाद में भेज देना ना। और विनीता कैसे नहीं आ रही, क्या बात हो गई। अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास लगने लगी है। लेके आएंगे। चलो कोई नहीं, और कभी आओ, बैठो, बातचीत करते हैं। वो अंदर है, जाओ, निधि को ये बोला मेरा बैग है ना, कल कैसे लेगा, प्रॉब्लम इतना ज्यादा है ना, बोल क्या लो। तो विनीता भी लेट ही छूट रही है जैसे। हाँ, उसके पास बड़ा धंधा देता है। अच्छा अच्छा, नहीं बच्ची ठीक थी, पढ़ाई में बेस्ट थी। क्या करे, तो वो बच्चा क्या है, ज्यादा प्यारा पड़ा, लोड भी नहीं डाल सकता। ट्यूशन का काम, नहीं, ट्यूशन का काम तो इतना विशेष नहीं रहता, लेकिन जो स्कूल के अकॉर्डिंग चलता है ना, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अलग अलग देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बच्चे क्या है, थोड़ा सा कम स्पेस पे रखते हैं, खेलते हैं, मोबाइल नहीं, वो तो सही, वो होना भी चाहिए। बच्चे को ये कहते हैं मोबाइल भी देखो, हालांकि इतना नहीं देखो कि जो आप मोबाइल में घुस जाओ। हाँ देखो, समय के अकॉर्डिंग सारा ही कार्य होना चाहिए। स्पेस में हाँ सही। अब क्या है, फाउंडेशन देखिए, मुझे क्या कॉपी में टाइम नहीं है, कोई भी नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो इसीलिए कॉल कर भी इसीलिए रहे थे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर टीचरों का अटेंडेंस है। अच्छा तो कैमरा वैमरा में भी दिलाओ ना, वीडियो इससे शूट करना पड़ता है, जो इसमें क्लियरिटी नहीं रहती, तो कैमरा वैमरा दिलाओ कोई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो ना जैसे चैनल वगैरह बन रखा है। कैमरा महंगा आता है, कैमरे क्या मतलब, आप एक ही मकसद से रहेगा, मल्टीपर्पज से लेते हैं। अच्छा अच्छा, हमारा कई काम ड्रोन वाला भी रख रखा है, या फिर जैसे ड्रोन कई कैमरे हैं, फोटो का अलग है, वीडियो का अलग है, हर चीज का अलग है, नाइट का अलग है। अच्छा अच्छा, क्या है कि अपने भी सेटअप को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो अपना विचार सेटअप को बड़ा करना, चलो अच्छी बात है ना। तो आप जैसे अनुभवी आदमी को चलो ठीक है ना, संडे को आ जाओ, संडे को रहते हैं फिर। ठीक, संडे को आ तो जाओ, हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं, लाओ बुक दो, कहाँ पढ़ा रहे थे, अंदर लेके सर, अंदर ले गए। बहन जी 15 मिनट के नहीं हुए बैठे हुए। हाँ भाई,
ध्यान दो। When मैम लॉइजल टुक बैक द ज्वेलर्स टू मैम फॉरेस्टर। वहन यानी जब, मैम लॉइजल यानी मैम लॉइजल, टुक यानी लिया, बैक द ज्वेलर्स यानी ज्वेलर्स को वापिस, टू मैम फॉरेस्टर, और किसके पास में लेके चली गई है? फॉरेस्टर के पास। द लेटर सैड टू हर इन ए फ्राइगेट टोन, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सोनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। अब देखिएगा, उसने कहा कि भाई देखो फॉरेस्टर को कि थोड़ा लेट पहुंचाया है ना, डरते हुए, टोन, यहाँ पे टोन का मतलब क्या है? डरते हुए शब्दों में कहा, है ना। यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सोनर, यानी मैं आपको जल्दी ही वापिस कर दूंगा। आई माइट हैव नीडेड देम, यानी मुझे इसकी आवश्यकता थी। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेलर्स बॉक्स एज मैम लॉइजल फेयर्स शी वुड। अब देखो, मैम लॉइजल ने, उसको डर था कि कहीं मैम फॉरेस्टर इस बॉक्स को खोल के ना देख ले, है ना। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन ऑफ ज्वेलर्स बॉक्स, यानी मैम ने उस आभूषण का जो बॉक्स था वो नहीं खोला। एज मैम लॉइजल साइड शी वुड, जैसे कि मैम लॉइजल को क्या था? डर था, भय था। What would she think if she should pursue the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? अब देखो, यानी वह सोच रही थी कि इतने महंगे कीमती जो आभूषण था, उस आभूषण को हम इतना लेट पहुंचा रहे हैं, तो क्या कहेगी? क्या मुझे लुटेरा समझेगी? कहने का मतलब, रूबर का मतलब लुटेरा या चोर, है ना। क्या मुझे वह चोर समझेगी, क्योंकि इतने दिन के बाद में हमने इसको वापस किया है। मैम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल्स लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब ध्यान दीजिएगा, यानी मैम लॉइजल नाउ न्यू, यानी अब जानती थी कि उसका जीवन किसमें बदल जाने वाला है? समस्याओं में, कठिनाइयों में। हॉरिबल का मतलब क्या होता है? कठिनाई या समस्या या भयानक, है ना। शी डिड हर पार्ट हावर्स कंप्लीटली heroically, it was necessary to pay this frightful debt। अब देखिएगा, यानी वह अपना, यानी she did her part, यानी वह अपना कुछ हिस्सा, however completely, heroically, it was necessary to pay this frightened debt। अब देखिएगा, इन्होंने अपने जीवन का कुछ हिस्सा उस कार्य में लगा दिया जिस कार्य से लोगों से लिया हुआ उधार पैसा क्या कर सके? वो डेबिट कर सके, अर्थात वापस दे सके। शी वुड पे इट, यानी वह इनको क्या करेगी? चुकाएगी। दे सेंट अवे द मैड, दे चेंज देयर लोडिंग्स, दे रिटर्न्स सम रूम्स इन एन एक्टिव। अब देखिएगा, यानी उन्होंने अपने पूरा जीवन बदल दिया, कार्यों को बदल दिया है, यहां तक कि उन्होंने अपना रूम भी बदल दिया है। और रूम कैसा ले लिया इन्होंने? अपने रेंट के ऊपर। शी लर्न्स द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन। अब देखिएगा, यानी इन्होंने किचन का जो कार्य है, वो किचन का कार्य भी सीख लिया है, अर्थात रसोई घर में जो भी कार्य होते हैं उन सब कार्यों को इन्होंने क्या कर लिया है? सीख लिया है। सी वाश्ड द डिशेज, यानी इन्होंने, डिशेज का मतलब क्या होता है? प्लेट वगैरह, है ना, जो भी खाने के बर्तन हैं उन सबको ये धोना सीख ली। सी वाश्ड द सोइल्ड लाइने, यानी लिनेन। अब देखिएगा, देयर क्लोथ्स एंड दिस क्लॉथ्स। अब देखो, इन्होंने भाई जो आंगन है उसको पानी से धोने लग गई, कपड़ों को धोने लग गई, और जो सही कपड़े उनको रखने लग गई। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। अब देखिएगा, जो जहां पे धूल है, सूखा एरिया है ना, वो सब भी ये साफ करने। लाइन का मतलब होता है यानी गली, लाइन का मतलब क्या होता है? गली।
She took down the refuse to the street each morning and brought up the water. अब देखिएगा, यानी she took down the refuse to the street. अब देखिए, कभी भी ये गली में नहीं गई थी, कभी भी ये जैसे कोई घूमने का कार्य होता था तो ही बाहर नीचे उतरती थी और गली में से होकर गुजरती थी, लेकिन कभी भी काम के लिए गली में नहीं आई, अर्थात सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरी, और ना ही यानी सुबह में, और एंड ब्रोट अप द वाटर, ब्रोट यानी लाना, अप द वाटर, अप द का मतलब होता ऊपर, वाटर एंड पानी, और ना ही कभी इसने पानी को ऊपर लाया। स्टॉपिंग्स एट ईच लैंडिंग्स टू कैच हर ब्रेथ। अब देखिएगा, जहां पर इसका श्वास फनता था ना, वहां पर क्या कर लेती थी, ये पकड़ लेती थी, यानी स्टॉपिंग एंड रुक जाती थी, एट ईच लैंडिंग यानी किसी भी सहारे वाले स्थान पे, टू कैच उसको पकड़ लेती थी, हर ब्रेथ यानी श्वास, कहने का जब इसकी श्वास फूलती थी तो उस समय ये कहीं पर भी किसी का दीवार का सहारा लेकर के रिलैक्स महसूस करती थी। एंड क्लॉथ्स लाइक ए ओमेन्स ऑफ द पीपुल। अब देखिएगा, जो लोग जैसे कपड़े पसंद करते थे, सी वेंट टू द ग्रोसर द ब्यूचर्स। अब देखिएगा, लाइक ए ओमेन्स ऑफ द पीपुल, इसका मतलब क्या होता है कि जो पहले साधारण महिलाएं कपड़े पहना करती थी ना, डेली यूज वाले, जो इसने कभी लाइफ में पहने ही नहीं थे, वो कपड़े भी इसको पहनने पड़ रहे हैं। सी वेंट टू द ग्रोसर द ब्यूचर्स। अब देखिएगा, वेंट टू द ग्रोसर, ग्रोसर का मतलब क्या होता है, पंसारी, जिसको हम किराना स्टोर की दुकान बोलते हैं, उस दुकान के ऊपर जाने लग गई। द ब्यूचर्स का मतलब था कसाई, यानी मांस लाने के लिए भी अकेले जाने लग गई। एंड फ्लोटर्स विथ हर बास्केट्स ऑन हर आर्म्स। अब देखिएगा, दैनिक उपयोगी की जो वस्तुएं हैं वो मांस, और पंसारी भी जो भी दुकान पे किराना स्टोर का सामान मिलता था वो, ये अपने भुजाओं में बास्केट, जो बाल्टी होती है उसमें लटका करके लेके आती थी, जैसे कि कोई नौकरानी लेके आती हो। शॉपिंग्स हैंगलिंग्स टू द लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल्स मनी। और अंत में इसके पास में खरीदारी करने के लिए धन बिल्कुल भी नहीं रहा। मिजरेबल्स का मतलब होता है नगण्य या ना के बराबर, अर्थात इसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है? हर मिजरेबल्स हैंगिंग्स टू द लास्ट शो ऑफ, मतलब एक प्रकार से हम स्थिति के बारे में कह सकते हैं ना, स्थिति ऑफ हर मिजरेबल्स मनी, यानी आर्थिक या पैसे से संबंधित जो स्थिति है वो क्या होगी, इसकी दयनीय हो गई है। मिजरेबल्स का मतलब दयनीय है ना। देखो, कभी कभी क्या होता है कि एक जो शब्द है ना उसका हिंदी नहीं होता है, दो तीन शब्द को मिलाकर के ही उसका हिंदी बनता है, और एक शब्द का हिंदी अगर निकालें तो अलग निकलेगा, और दो तीन शब्दों को इंक्लूड करके हम हिंदी निकालेंगे तो उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा, ऐसा सिस्टम। द हस्बैंड वर्क्स इवनिंग। अब देखिएगा, जो इसके जो पति है ना, पहले जैसे 5 बजे छुट्टी हो जाती थी ऑफिस से, लेकिन अब इसको भी धन ज्यादा कमाना है ना, तो ये भी रात्रि को लंबे समय तक 8, 9, 10, 10, 11, 12, 1 बजे तक भी काम करता था। तो इसमें ये बताया कि द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स पुटिंग द बुक ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर। देखिएगा, इसके जो पति का काम था वो एक कलरक के रूप में था, लेकिन ये जो किताबें वगैरह है, जैसे कि कलरक का बाबू का काम कर लिया, अब उसके बाद 5 बजे तक का काम है वहां पे, उसके बाद में दूसरा काम, प्राइवेट काम भी कर रहा है। और प्राइवेट काम कौन सा कर रहा है, यानी एक व्यापारी के पास में ऑर्डर के अनुसार ये बुक रखता था, है ना। जैसे मान लो कि बुक बोल दिया कि मुझे 100 बुक चाहिए, है ना, ऑर्डर लेकर के उससे कुछ कमीशन प्राप्त कर लेना, ऐसा काम ये कर रहा था। एंड नाइट्स ही ऑफ्टन डिड कॉपिंग एट 5 सॉज ए पेज। अब देखिएगा, अब यहाँ पे लास्ट SOU, ये प्रकार से हम मुद्रा के रूप में, है ना, स्थिति, मुद्रा की स्थिति, SOUS, ठीक है। 5 सॉज ए पेज। अब देखिएगा, कॉपियों के यहाँ पे 5 सॉज, जैसे कि आत्मा, मनुष्य की जो आत्मा होती है उसका वजन कितना रहता है, प्रश्न है जीके का, 22 ओस क्या होती है,
ओस का मतलब जो धुंध पड़ती है वो ओस नहीं, वजन की एक इकाई है, ग्राम, किलोग्राम, है ना, टन, 10 टन ऐसे। तो 22 ओस मनुष्य की जो आत्मा है उसका वजन कितना है? अब इसको कैसे तोला गया आत्मा को, है ना? सुना होगा, पहले एक बुक में लेसन था जिसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि एक जिंदे इंसान को जो मरने की स्थिति में था कुछ समय के बाद में, तो कांच के डिब्बे में उसको बॉक्स में बंद किया गया। जब उसकी अंतिम सांस निकली तो कांच का जो बॉक्स था वो क्या हो गया? टूट गया। कांच का बॉक्स क्या हो गया? ऐसे नहीं कि मुर्दा उठ के खड़ा हो गया, मतलब उसकी जो आत्मा है ना वो क्या हो गई है? बाहर निकली। आत्मा को कोई ताला नहीं लगा सकता। और उस समय जिस समय उसके शरीर में आत्मा थी तब का वजन और आत्मा निकल जाने के बाद में उसका वजन तो कितना मापा गया? 22 ओंस। तो ये मुद्रा है, ठीक है। आगे ध्यान दो। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स। अब देखिएगा इनकी जो मेहनत है वो लगातार कितने वर्षों की हो गई है? कर्जा उतारते उतारते 10 वर्ष बीत गए। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 सालों के अंत में दे हैड रिसोर्टेड ऑल, यानी वे अपने आप को संपूर्ण रूप से बदलाव महसूस करने लग गए। रिसोर्टेड का मतलब पुनरावर्तित, है ना, अपने आप में पूर्ण रूप से बदलाव महसूस करना। मैम लोइजल सीम्स और नाउ। अब मैम लोइजल कैसी दिखाई देने लग गई है? बुद्धि वर्ध अवस्था में, है ना। तो मैम लोइजल सीम्ड यानी प्रतीत होती थी, ओल्ड यानी बुद्धि या वर्ध, नाउ यानी अब। सी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वोमन, यानी वह एक मजबूत और कठिन मेहनत करने वाली महिला बन गई है। ए क्रूड वोमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, यानी एक जो सुंदर महिला है वो एक बेचारी गरीब महिला की तरह दिखने लग गई है। हर एयर बैडली ड्रेस्ड, यानी उसके जो बाल हैं वो बैडली ड्रेस्ड का मतलब क्या होता है? उलझे उलझे हो गए, कहने का मतलब बालों में कंघी डाले काफी दिन हो गए। हर स्क्रिप्ट अवेयर्स हर हैंड्स रेड। अब देखिएगा, सी स्पोक इन ए लाउड टोन। अब देखो उसकी जो कपड़े हैं उनकी पोशाकें जो वो बदल गए हैं, हाथ जो है वो लाल हो गए हैं। और सी स्पोक इन ए लाउड वॉइस, लाउड टोन, यानी उसकी जो आवाज है ना, पहले बारीक मधुर सुरीली आवाज थी, वो मधुर सुरीली आवाज किसमें बन गई है? यानी कर्कश आवाज में बन गई है, उसकी आवाज तेज होने लग गई है, अर्थात मोटी आवाज हो गई है। एंड वास्ट द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। अब देखिएगा, यानी वाश यानी धोना, फ्लोर्स यानी फर्श, विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर्स। अब देखिएगा, बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करके उन फर्शों को क्या कर रही है? धो रही है। जिस फर्श के ऊपर काफी दिन के बाद में मिट्टी जमा हो जाती थी फिर उसको धोती थी। और पहले डेली सफाई होती थी, अब डेली सफाई नहीं हो रही। बट समटाइम्स, लेकिन कुछ समय, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन उसका जो पति था वो भी ऑफिस में, सी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक। अब देखो, व्हेन हर हस्बैंड यानी जब उसका पति, वाज एट द ऑफिस यानी जब ऑफिस में था, तो सी यानी वह सेट यानी बैठी हुई थी, हरसेल्फ यानी अपने आप को लेकर के, बिफोर द विंडो यानी खिड़की के ऊपर, एंड थिंक यानी सोच रही थी, ऑफ दैट इवनिंग पार्टी यानी उस शाम की पार्टी के बारे में, और फॉर्मल टाइम यानी जिस समय इसका जो समय था वो फॉर्मल का मतलब बहुत ही खुशनुमा, उस समय को भी याद कर रही है। 10-15 साल बीत गई हैं, तो जब इसका पति ऑफिस में था तो अकेली जिस समय थी तो खिड़की के पास में बैठ करके अपनी उस पार्टी को याद करने लग गई जिस पार्टी की बदौलत आज तक इसको मेहनत करनी पड़ रही है ना। वो दिन इसको याद आ रहे हैं कि पहले वाले दिन कितनी खूबसूरत थे, है ना। अब अपने आप में क्या सोच रही है आगे? ऑफ दैट बॉल वेयर सी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटेड। अब देखिएगा, यानी वो दिन अति सुंदर
और मन को भाने वाले, है ना, अति सुंदर, मन को भाने वाले, लुभावने जो दिन थे वो क्या हो गए हैं, बीत गए हैं। लेकिन उन दिनों में जो मैंने गलती की है, उस गलती का पछतावा मुझे आज तक हो। और ऐसा पछतावा लाइफ में सबको होता है, ऐसा पछतावा लाइफ में सबको होता है। और ये किसी ने नहीं कहा, हमारा अपना सुविचार है। मेरा खुद का अपना विचार है कि लाइफ में अगर आपको दुख महसूस हो रहा है, कहीं तकलीफ महसूस हो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, रोना आ रहा है, तो ये मान लो कहीं ना कहीं हमारे अपने दिमाग में कमी है, कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है, तभी हम दुखी हैं। कभी भी आपको दुख महसूस हो ना, लेकिन उस चीज को आपको खुद को पहचानना होगा कि वो कमी हमारी लाइफ में कौन सी रही है जिसकी वजह से आज मुझे दुख का एहसास हो रहा है। क्या हुआ बहन, आगे ध्यान दो। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यानी अगर वह नेकलेस ना खोआ होता, है ना, अगर वो नेकलेस नहीं खोया होता तो आज शायद मेरी लाइफ ऐसी नहीं रहती। हु नोज, यानी वह जानती है कि हाउ सिंगलेस इज लाइफ, यानी अकेलेपन का जीवन, एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और अब पूर्ण रूप से इसके जीवन में परिवर्तन। ये अच्छे से जानती है कि कैसे हम पहले अपनी लाइफ को जी रहे थे और आज हम अपने जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं, खूब अच्छी तरीके से अपने आप को ये जानती है। हाउ स्मॉल ए थिंग्स, यानी एक छोटी सी, विल यूनिंग्स और सेवर। अब देखिएगा, इसने कहा है कि एक छोटी सी गलती और एक छोटी सी गलती ना करना, उसके लाभ कितने हैं और गलती करने पर नुकसान कितने हैं, वो आज मुझे वास्तविकता में पता लगा। इस चीज को ये अपने शब्दों में बता रही है। ये लास्ट वार्निंग है ना, चौथी बार है भैया, आप बातचीत बिल्कुल बंद कर दो। जब आपसे पूछा जाएगा कहाँ पढ़ाया जा रहा है तो आप फिर मूर्ति बन के खड़े हो जाओगे। आगे ध्यान दो। One Sunday, as she was talking a walks in the campus classes to rid herself of the carriage of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. यानी एक वन संडे, यानी एक रविवार को एज शी वाज टॉकिंग ए वॉक इन द चैंपियंस एलिसिस। अब देखिएगा, ये एक बगीचे का नाम है। क्या नाम है? चैंपियंस एलिसिस। क्या है? एक बगीचा है, स्थान है, उस स्थान का नाम है। तो वहां पर ये बातचीत करने या फिर टहलने के लिए आई हुई थी। आ रही ना बात समझ में? कौन? मटिल्डा भी। और दूसरी बात आगे से बताया है कि हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, कहने का मतलब सप्ते भर में जो भी चिंताएं थी, उन चिंताओं को दूर करने के लिए ये कहां पे आती थी? बगीचे में आती थी, घूमने के लिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, कि सप्ते भर में जो भी टेंशन वगैरह है सब अपनों से बातें शेयर करके दूर की जा सके। She suddenly pressed a woman's walking with a child. तभी अचानक एक महिला को बच्चे के साथ में देखती है। कौन? मटिल्डा। एक महिला कौन थी? ये मैम फॉरेस्टर। और मैम फॉरेस्टर के साथ में कौन? एक बच्चा। इट वाज मैम फॉरेस्टर। यह कौन थी? मैम फॉरेस्टर थी। स्टिल यंग, अभी तक जवान। ये मैम फॉरेस्टर को देख पा रही है, 10-15 साल हो गई ना, तो इसके बारे में कह रही है कि अभी तक जवान, स्टिल प्रिटी, अभी तक सुंदर, स्टिल एट्रैक्टिव, और अभी तक आकर्षक। कहने का मतलब सुंदरता जिसमें रहती है तो उसके चेहरे की तरफ ज्यादा देर तक हम देख नहीं सकते, क्योंकि उसका तेज इतना रहता है कि हम सहन नहीं कर पाए।
रामायण में लिखा है कि जब सीता ने पहली बार राम को देखा था तो आमने सामने नहीं देखा था, उसके हाथ में अंगुलियों में जो अंगूठी थी उस अंगूठी के अंदर कोई नगीना था, उस नगीने में इस प्रकार से उसका चेहरा देखा। आ रही ना बात समझ में? कहने का मतलब इंसान, और ये बहुत सब इंसानों का नहीं रहता है, इस चीज को आप भी फील कर सकते हो कि कई लोग रहते हैं जिनके सामने हम नजरों से नजर मिला करके बातचीत कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं पता नहीं क्यों उनकी तरफ देख पाने की भी हिम्मत नहीं होती है, होता है ना ऐसा? तो उसमें तेज रहता है चेहरे के अंदर, वही तेज इस फॉरेस्टर के चेहरे के अंदर है। आरी बात? अट्रैक्टिव, आकर्षक भाव अर्थात आकर्षक चेहरा। मैम लोइजल वाज अफेक्टेड, मैम लोइजल क्या था, सॉरी मैम लोइजल वाज अफेक्टेड, यानी मैम लोइजल ने प्रभावित किया अर्थात उसकी तरफ जाने को। शुड सी स्पीक टू हर, अभी कह रहा है कि क्या मुझे बोलना चाहिए या फिर क्या मुझे फॉरेस्टर से बातचीत करनी चाहिए। यस, हाँ, अपने आप को कह रही है कि हाँ सर्टेनली, निश्चित रूप से। सर्टेनली मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब तो मैंने सारा सब कुछ चुका ही दिया है, यानी उसने क्या कर दिया है? पेड कर दिया, चुका दिया है, अब तो वो गले का हार थोड़ी ना मांग रही है। शी वुड टेल हर ऑल, यानी वाई नॉट, वह उसे सब कुछ बता देगी। वाई नॉट, क्यों नहीं? क्या सब कुछ बताने वाली है ये? है? हाँ, हार के बारे में, है ना, मुझे सब कुछ बता देना है, और अपने आप ही को कह रही है कि क्यों नहीं, बताना भी चाहिए। सी अप्रोच्ड हर, यानी वह उसके पास आती है। अप्रोच्ड का मतलब होता है पास आना। गुड मॉर्निंग जेनी, अब ये जेनी इसी का नाम है, मैम फॉरेस्टर का नाम क्या है? जेनी, है ना, यानी सुबह का नमस्कार जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, हर यानी अपनी फ्रेंड यानी सहेली, डिड नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, यानी वह अपनी सहेली को नहीं पहचान रही है। एंड वाज एस्टोनिश्ड का मतलब होता है भौचक्की, एस्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है? भौचक्की हो गई। टू बी सो फेमिलियर्स एड्रेस बाय दिस कॉमन प्रिसनेज, अब देखिएगा प्रिसनेज यानी उसने अपने परिवार का संपूर्ण एड्रेस पता दिया तब जाकर के, और कॉमन प्रिजनर्स का मतलब होता है कि साथ रह करके, या फिर आप मेरी सहेली हो, हमने साथ रह करके कुछ दिन बिताए हैं। तो शी स्टैमर्ड, यानी वह हकलाती है, बट लेकिन मैम आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानती, यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपको कोई गलती हुई है। ये बात कौन किसको कह रही है? मैम फॉरेस्टर मटिल्डा कह रही है कि मैम आपको नहीं जानती हूँ, आप क्यों आप अपने घर का पूरा एड्रेस पता सब बता रही हो, मैं जानती नहीं हूँ आपको। नो नहीं, आई एम मटिल्डा लोइजल, नहीं मैं मटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड्स यानी तुम्हारी सहेली, अल्टर्ड से क्राई ऑफ एस्टनिशमेंट, वह बहुत चक्की या फिर आश्चर्यचकित के साथ में चिल्लाती है। ओ अरे माय पुअर मटिल्डा, यानी मेरी बिचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, आपने कैसे बदलाव हुआ, अर्थात इतना सब कैसे बदल गए हो। ये देखो, अब इसमें पहचान सकते हो ना मटिल्डा कौन सी है, फॉरेस्टर कौन सी है, कौन सी है मटिल्डा? यहाँ जो इसके घुंघराले बाल हैं ये वाली है ना, और ये तो मैम फॉरेस्टर है। यस, हाँ, आई हैव हैड सम हार्ड डेज, आई हैव सम हार्ड डेज, यानी मैंने कठिन या फिर समस्याओं के दिन व्यतीत किए हैं, है ना। कब से? सिंस आई सा यू, जब से मैंने आपको देखा, या फिर आपसे जब से मैंने मिला, या जब से मैं आपसे मिली हूं तब से मैंने क्या कर दिए? कठिनाई के जीवन या कठिनाइयों से भरा जीवन जीना व्यतीत कर दिया है। एंड सम मिजरेबल्स वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, यानी ये सब दयनीय जो स्थिति बनी है वो आपकी वजह से, क्योंकि आप बिकॉज ऑफ मी, मैं क्यों? हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ? यू रिकॉल्स द डायमंड नेकलेस दैट, यानी याद करो उस हीरे के गले के हार को, दैट यू लोनेड्स मी, आपने मुझे उधार दिया था या लोन के ऊपर दिया था, टू वेयर एंड पहनने के लिए, टू द मिनिस्टर्स बॉल,
यहाँ पे BALL, बॉल का मतलब एक बॉल तो खेलने वाली होती है, ये बॉल का मतलब होता है यानी पार्टी, एक प्रकार से फंक्शन, उत्सव। यानी मंत्री के घर पे जो बॉल था, उत्सव था, पार्टी थी, उसमें जाने के लिए आपने मुझे गले का हार दिया था हीरे का, तभी से मेरी क्या हो गई, ये समस्याएं शुरू हो गई। यस हाँ, वेरी वेल, मुझे अच्छे से ध्यान है, मुझे पता है आप नेकलेस गले का हार लेके गई थी। वेल ठीक है, आई लॉस्ट इट, मैंने उसको क्या कर दिया था, खो दिया था। हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ? सिंस यू रिटर्न से इट टू मी, आपने तो मुझे बदला में दे दिया था ना, रिटर्न कर दिया था, लेकिन आई रिटर्न अनदर टू यू एक्चुअली लाइक इट, यानी मैंने आपको क्या किया था, वो रिटर्न नहीं किया था, उसके बदले का रिटर्न किया था। एंड यानी और इट हैज टेकन से हैज 10 years टू पे फॉर इट, और उसी का भुगतान करते करते आज कितने साल व्यतीत हो गई हैं, 10 साल। यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकती हो, दैट यानी कि इट वॉज नॉट इजी फॉर, ये आसान नहीं है 10 साल व्यतीत करना, हु यानी जो हैव नथिंग, बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम डिक्लेंटली कॉन्टेंट। अब देखिए कह रही है कि अब तो सब कुछ समाप्त हो गया है, अब तो मैं ठीक स्थिति में आ चुकी हूँ, आपको ज्यादा विशेष समस्या नहीं है। मैम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट, यानी मैम फॉरेस्टर क्या हो गई है, रुक गई है। कुछ समय के लिए सी सेड, उसने कहा यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी आपका मतलब यह है कि आपने जो मेरे से गले का हार लिया था उसकी जगह दूसरा दिया है, या कह रहे यस हाँ दूसरा दिया है, यानी यू डिड नॉट रिसीव इट देन, यानी आपने उसको नहीं देखा क्या, कहने का आपने उसका ऑडिट नहीं किया। दे वर जस्ट अलाइक, यानी आपको पसंद आ गया था, या फिर आपको मैंने सेम उसी प्रकार का दिया था। एंड इन और शी स्माइल्स विथ प्राउड एंड स्मॉल जॉय, और वह गर्व के साथ में मुस्कुराती है और कहती है मैम फॉरेस्टर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, देखिएगा मैम फॉरेस्टर दोनों हाथ उसके कंधे के ऊपर रखती है, किसके कंधे के ऊपर, हाँ, और कहती है अरे माई पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा तो क्या था वो, नकली था। दे वर नॉट वर्थ और 5000 फ्रेंड्स, यानी वे तो यानी 5000 फ्रेंड्स से भी कम का था, अर्थात 5000 रुपए से ज्यादा का नहीं था। Today's your lesson is complete. निशान लगा लो, इसमें निशान लगा लीजिए। हाँ, पेज नंबर 42 पे हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, और एक पेज नंबर 41 पे व्हाट फेस प्रॉब्लम्स नाउ डिस्टर्ब्स मैम लोइजल, और एक पेज नंबर फर्स्ट पे यानी 7वें पेज में व्हाट काइंड्स ऑफ ए पर्सन इज मैम लोइजल, व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। ठीक है, ये नहीं करने इसमें, अगला निकाल लो। 8वां हो ही गया है, छठा पढ़ाए, टाइम नहीं चल रही घड़ी, अभी 20 मिनट। भाई बातें नहीं, फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दूसरा था थिप स्टोरी कंप्लीट हो गया, तीसरा था मिडनाइट विजिटर, ये भी कंप्लीट हो गया, चौथा एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये कंप्लीट हो गया, ये भी चौथा भी, 5वां भी हो गया, 7वां भी हो गया, 8वां भी हो गया, छठा बच रहा है और 9वां बच रहा है ना, तो है चौथा बच रहा है ना, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हो गया। अच्छा तो 9वां निकाल लो, ये काफी बड़ा लेसन है, 9वां पढ़ाएं, कौन सा पढ़ाएं, 9वां पढ़ा देंगे, उसके बाद में फिर हमारा छठा आ जाए, ठीक है।
ध्यान दो, पहले जो लेसन था ना, जो फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है, उस बुक का लास्ट का लेसन था, अभी फर्स्ट बुक में आ गया है। पहले पहले वाली बुक में था ये। ध्यान दीजिएगा, नवा लेसन, द बुक दैट सेव्स द अर्थ, यानी वह पुस्तक जो पृथ्वी को बचाती है। सेव्ड का मतलब क्या होता है? बचाना। ध्यान दो, काफी इंटरेस्टेड लेसन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मदर गोस इज ए वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी रिदम्स इन इंग्लिश। मदर गोस एक पुस्तक का नाम है। किसका नाम है ये? मदर गोस इज ए वेल नोन बुक्स ऑफ नर्सरी रिदम्स इन इंग्लिश। नर्सरी का मतलब पहली क्लास, रिदम का मतलब होता है लय, संगीत, इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में। वेल नोन अच्छी तरीके से जानते हैं, ऑफ ए बुक यानी इस पुस्तक। मदर गोस जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक को हम अच्छे से जानते हैं पहली क्लास में। अंग्रेजी में जो ये पोएम थी, आप कभी पढ़े नहीं होगी, मत पढ़ना। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, सच ए बुक कैन सेव प्लैनेट्स अर्थ ऑफ द मैट्रियंस इन्वेशन। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो, सच यानी ऐसी, ए बुक यानी एक पुस्तक, कैन सेव यानी बचा सकती है, प्लैनेट यानी ग्रह को, अर्थ यानी पृथ्वी यानी पृथ्वी ग्रह को। क्या आप अनुमान लगा सकते हो या कभी आप सोच सकते हो कि एक पुस्तक पृथ्वी ग्रह को बचा सकती है? फ्रॉम ए मैट्रियन इन्वेशन, फ्रॉम यानी से, ए यानी एक, मैट्रियन का मतलब होता है मंगल ग्रह, इन्वेशन का मतलब होता है आक्रमण, यानी मंगल ग्रह के आक्रमण से क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि एक पुस्तक बचा सकती है? या फिर क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि एक पुस्तक जो मंगल ग्रह का आक्रमण किसके ऊपर होने वाला था? पृथ्वी पे, तो क्या वो पुस्तक बचा सकती है उस आक्रमण से? इसके बारे में पढ़ेंगे हम। रीड दिस प्ले। अब देखो, यहां पे प्ले का मतलब खेलना नहीं है कि आओ पढ़ते हुए खेलें, नहीं, इसका मतलब यह है कि रीड दिस प्ले, रीड यानी पढ़ो, दिस प्ले यानी इसको, सेट फॉर सेंचुरीज इन द फ्यूचर। अब देखिएगा, यानी एंड फाइंड आउट। 4 सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 4 शताब्दियों, इन फ्यूचर इन भविष्य में, यानी ये 4 शताब्दियों के बाद में भविष्य में इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। कैरेक्टर्स का मतलब होता है यहां पर पात्र। वो कैरेक्टर अलग मतलब है तो ये, लेकिन वो कैरेक्टर का मतलब चरित्र होता है, लेकिन इस कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? पात्र। यानी इसमें कौन कौन है वार्तालाप करने वाले, अर्थात इस लेसन में जो पात्र रहेंगे? हिस्टोरियन यानी इतिहासवाद। हिस्टोरियन का मतलब क्या होता है? अर्थात इतिहासवाद कौन है इसमें? लेफ्टिनेंट आयोटा, इसी के जस्ट सामने वाला जो नाम है। इतिहासवाद कौन है इसमें? लेफ्टिनेंट आयोटा। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और महाबली थिंक टैंक। यस, सॉरी मतलब इसमें कैरेक्टर ही नाम दे रखे हैं। एक तो हिस्टोरियन है, ठीक है, इतिहासवाद। दूसरा ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक यानी महान और महाबली थिंक टैंक। अपीयरेंस नूडल्स यानी पैसेक्सु। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? पैसेक्सु। नूडल का मतलब नूडल होता है। कैप्टन ओमेगा यानी कैप्टन ओमेगा। लेफ्टिनेंट आयोटा, लेफ्टिनेंट आयोटा कहने का मतलब ये नाम है, पात्रों के नाम। सार्जेंट ऑफ और ऑफ स्टेज वॉइस यानी पर्दे के पीछे से आवाज।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। टाइम इसमें बताया है, द 20th सेंचुरी यानी 25th सेंचुरी, समय कब का है ये? 25वीं शताब्दी का। कौन सा समय बताया? स्थान बताया इसने पहले से नहीं, स्थान द म्यूजियम्स ऑफ एंसेंट स्टोरी, यानी एंसेंट स्टोरी, एंसेंट का मतलब प्राचीन, हिस्टोरी का मतलब इतिहास, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, ऑफ यानी का, म्यूजियम यानी संग्रहालय। स्थान कहां का बताया इसमें? प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, तो संग्रहालय होगा प्राचीन इतिहास का। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी का, ऑन द प्लैनेट अर्थ यानी पृथ्वी ग्रह पर 20वीं शताब्दी का विभाग। ठीक है, ये स्थान है। बिफोर राइज का मतलब होता है पर्दे के उठने से पहले। यहां पे क्या है, एक प्रकार से जैसे कि रामलीला होती है ना, रामलीला पर्दा होता है ना, राम लक्ष्मण सीता का वेश बनाते हैं, वास्तविकता में है नहीं। अभी पिछली बार रामलीला में एक न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी कि जो रावण है जो रावण का किरदार निभा रहा था, बजरंगबली ने मारने का प्रयास किया, उससे पहले मर गया। नकली में नहीं, असली में, वास्तविकता में मर गया। हालांकि वैसे तो नकली में मरते हैं, क्योंकि पर्दे के ऊपर तो ऐसे सिस्टम चलता है ना, लेकिन वो वास्तविकता में चल रहा है। पोस्टमार्टम किया गया तो पता लगा कि इसको क्या हो गया था, हार्ट अटैक हो गया, है ना। तो ये हार्ट अटैक होता है ग्रामीण एरिया में बहुत सी महिलाओं के मुख से और पढ़े लिखे के मुख से भी ये निकलता है कि हार्ट अटैक हो। हार्ट अटैक थोड़ी होता है, हार्ट का मतलब हृदय, अटैक का मतलब आक्रमण, हृदय के ऊपर आक्रमण हुआ है। हमारी जो धमनियां हैं, है ना, आलिंद है, साइंस से पढ़ा होगा ना आपने। आगे ध्यान दो। हाँ, अब देखो, बिफोर राइज यानी पर्दा उठने से पहले, स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, इतिहासवाद के ऊपर बिंदु प्रदीप, कहने का मतलब इतिहासवाद के ऊपर लाइट जलाई जाती है, फोकस डाला जाता है, समझ रहे हो, यानी पर्दे के ऊपर फोकस डाला जाता है। हु यानी जो इज सिटिंग से एट ए टेबल्स डाउन राइट, हु यानी जो इज सिटिंग यानी बैठी हुई है, हु इज सिटिंग से एट द टेबल्स डाउन यानी टेबल के नीचे, राइट साइड यानी दाहिनी तरफ, हु यानी ऑन विच इज मूव प्रोजेक्टर, और वह क्या कर रही है, प्रोजेक्टर को मूव कर रही, घुमा रही है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां जो हमारा ये जो बोर्ड है, एक प्रोजेक्टर आता है फोकस डालने का, चाहे वो पर्दे के ऊपर हम डाल सकते हैं, बोर्ड के ऊपर भी, दीवार के ऊपर भी, जहां पर भी आपका मन करे, तो बड़े स्क्रीन के ऊपर शो करता है वो। स्कूल में आपके में कर लिया ना, मैं उसी पर प्रोजेक्टर की हम बात कर रहे हैं, है ना, जो आपके स्कूल में है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में सभी में डिजिटल प्रोजेक्टर वगैरह कर दिए हैं, एलईडी वगैरह काफी डिजिटल हो गया है। तो उसमें ना इस पर्दे के ऊपर फोकस डाल रही है, कोई महिला बैठी है पास में, राइट साइड में, है ना, टेबल के पास में, और वो स्पॉटलाइट यानी बिंदु प्रदीप करती है, अर्थात प्रोजेक्टर के ऊपर फोकस डालती है, इसकी तरफ घुमाती है, पर्दे की तरफ। ए साइंस ऑन एन इजल्स बिसाइड्स हर रीड्स, अब देखिएगा, एक पर्दे के ऊपर जहां पर फोकस डाला गया था ना प्रोजेक्टर के ऊपर, तो वहां पे बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था क्या, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट स्टोरी, यानी प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी का विभाग। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, विभाग। सी स्टैंड्स यानी वह खड़ी हुई है, सी शब्द महिला के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। हाँ, और ये जो लड़की है जो प्रोजेक्टर को इधर उधर घुमा रही है। एंड BOWS, बोज का मतलब क्या होता है, सम्मान पूर्वक झुक करके, सम्मान पूर्वक झुकना है, अभिवादन करना, नमस्कार करना, बोज, ठीक है। द ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब क्या होता है, जो दर्शक गण है,
श्रोता, ऑडियंस का मतलब क्या होता है? श्रोता, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको सबको झुक करके नमस्कार करती है। कौन? एक लड़की, है ना। हिस्टोरियन, इतिहासवाद। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम्स ऑफ एंशिएंट हिस्टोरी एंड माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड आर्ट फॉर हाफ 20th सेंचुरी। कितने लेट कैसे हुए? किसका? आपके भैया का? अच्छा, तो बहन ऐसी सूचना, आप लेट आते हो ना, तो आप घर से चलने से पूर्व ही हमारे पास में कॉल करवाया करो, है ना। क्योंकि बहन इस चीज के लिए ना, देखो अब तो हम अटेंडेंस फर्स्ट में नहीं कर रहे हैं, हालांकि फर्स्ट में अटेंडेंस करते तुरंत हम कॉल कर लेते हैं, और इसी वजह से हम अटेंडेंस फर्स्ट में नहीं करते हैं कि हो सकता है कुछ भैया 5-10-20 मिनट के अंतराल में आए, है ना। तो बहन अभी हम क्लास आवर हो जाएगी तब घर वालों को हम फोन करेंगे। घर वालों को बता के आए थे क्या आप, कैसे फॉर्म हम भरेंगे? भाई के साथ थे आप, तो बहन इस चीज की सूचना आप पूर्व में दोगे में, है ना। आगे से अगर कोई काम, किसी भी भैया बहन को आगे से कोई काम पड़ता है ऐसे, तो उसकी सूचना आप घर से चलो तभी हमें हमारे पास में कॉल करोगे कि सर जी हम इस प्रकार से ऐसे ऐसे काम में बिजी हैं, थोड़ा लेट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम आपको गलत नहीं समझ रहे, लेकिन हम आपके माता पिताओं से भी ज्यादा चिंतित रहते हैं घर से चल लेने के बाद, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा अलर्ट। और अगर कोई भैया बहन लेट पहुंच रहा है, और जब तक माता पिता हमें उस चीज के लिए सेटिस्फाई नहीं कर देंगे तब तक हम कॉल करना छोड़ते नहीं है, बार बार कॉल करते हैं। हमें पूरा रीजन बताओ कैसे, किस प्रकार से लेट आया, फिर आने का ना कारण क्या रहा है। क्योंकि हमारे साथ में 4, 5, 6, 7 साल के अंतराल में काफी हादसे हुए हैं, उन हादसों से हमें कुछ सीखने को मिला है ना, इसलिए बहुत ज्यादा अलर्ट है। क्योंकि दूध से जला हुआ इंसान छाछ को भी फूंक फूंक के पिएगा, तो वो वाली स्थिति हो रही है, ठीक है। सभी भैया बहनों के लिए सूचना है, किसी एक के लिए नहीं। आगे ध्यान दो। गुड मॉर्निंग, वेल ये कह रही है कि गुड आफ्टरनून यानी सुबह यानी दोपहर का नमस्कार। वेलकम यानी स्वागत है टू आवर म्यूजियम यानी हमारे संग्रहालय में ऑफ एंशिएंट हिस्टोरी यानी प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि एक हिस्टोरियन बोल रही है, एंड माय डिपार्टमेंट और मेरे विभाग की तरफ से क्यूरियोसिटीज का मतलब होता है उत्सुकतावश। क्यूरियोसिटीज मतलब क्या होता है? उत्सुकतावश या फिर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटीज है ना। ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी यानी जो 20वीं शताब्दी हमसे बहुत दूर है उसको जानने के लिए सभी उत्सुक थे। द 20th सेंचुरी वाज ऑफ्टन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक यानी 20वीं शताब्दी को ईरा ऑफ द बुक यानी पुस्तकों का युग कहा जाता है। ERA ईरा का मतलब होता है युग, ऑफ द बुक का मतलब है पुस्तकों का। यानी 20वीं शताब्दी को किसका युग कहा गया है? पुस्तकों का युग कहा गया था, ठीक है। इन दोज डेज यानी इन दिनों में देयर वर बुक्स यानी ये किताबें अबाउट एवरीथिंग लगभग सभी के पास में थी। फ्रॉम एंड, अब देखिएगा 20वीं शताब्दी में जो किताबें थी ना, यानी एंड का मतलब क्या होता है? चीटी। एंड का मतलब क्या होता है? चीटी। एंटर्स टू जुलूस, ये जुलूस सबसे बड़ा प्राणी है। जुलूस क्या है? सबसे बड़ा, यानी चींटी से लेकर के बड़े से बड़े प्राणी तक के बारे में जो किताबें हैं वो 20वीं शताब्दी में देखने को मिली है और जो सभी के पास में उपलब्ध है। बुक्स टॉट पीपुल्स, बुक टॉट यानी सिखाती है, बुक पीपुल यानी लोगों को, हाउ टू यानी कैसे, टू वेहन यानी कब, एंड वेहर यानी कहां, एंड वाई यानी क्यों। यानी बुक हमें सिखाती है कब, कौन, कहां, कैसे, इन सब के बारे में। दे illustrates, educated, punctuated and even decorated। अब देखिएगा यानी वह शिक्षित व्यक्ति अर्थात जो किताबों को पढ़ता है वो शिक्षित रहता है, पंक्चुएटेड रहता है अर्थात समय का पाबंदित रहता है और सुसज्जित रहता है। कहने का मतलब सम्मानीय पुरुषों की गणना की जब सम्मानीय पुरुषों में उसकी गणना की जाती है। कौन से व्यक्ति की? जो शिक्षित रहता है। और ये शिक्षित करने वाली कौन है? पुस्तकी तो है, जिनका युग कौन सा है? 20वीं शताब्दी का। But the strange things a book ever did was to save the art। अब देखिएगा यानी हम इस प्रकार की बुक के बारे में
यानी बात करेंगे जो बुक किसको बचा रही है, पृथ्वी को। यू हैव नॉट हेयर्स अबाउट द मैट्रेंस इन्वेशन ऑफ 2040, यानी आपने मंगल ग्रह का आक्रमण यानी मंगल ग्रह 2040 का आक्रमण के बारे में नहीं सुना होगा। सुना है क्या? 2040 आई नहीं तो 2000, हाँ लेकिन इसमें लिखा है तो इसका मतलब कुछ होने वाला है 2040 में, इसलिए सब अलर्ट रहो। हैं 38 में 2 साल पहले ही ये लो, 2 साल पहले जीवन जी लो आप, है ना। 2 साल बाद में पता नहीं वो 2038, लेकिन भैया किताब तो 40 बता रही है नासा। तो भैया आप तो टेंशन में होगी। हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं ना भैया, ये लिखित में है नासा को कोई दिक्कत नहीं है, नासा भी सही कह रहा होगा। हैं परेशान हो गई बहन। तो इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन अब ये किताब सुनाएगी तुम्हें, ठीक है। आगे हम कल पढ़ेंगे। हैं अब पता नहीं, ये तो कुछ भी नहीं कह सकते बहन, लेकिन ये आक्रमण होगा पृथ्वी ग्रह के ऊपर।